है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए मोटिवेट किया जाए कि इस लोकतंत्र के पर्व के उत्सव में लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें जी। अपने मन की क्योंकि जितने ज़्यादा % वोट डालेंगे उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। विरोध में डालेंगे, पक्ष में डालेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हम अपने पक्ष में डलवाएंगे तो हम अपनी बात कहेंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस टाइम पे धनाना गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ सुशील इंदौरा जी हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। कुछ मुद्दों पे चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इंदौरा साहब कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया, एंड सही। आज कैसे आना हुआ इस एरिया में? एक्चुअली चुनाव एक उत्सव के तौर पे है हमारे देश में। लोकतांत्रिक तरीके से जब चुनाव होता है जी, और क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, 2 बार सांसद रहा हूँ, 1 बार विधायक रहा हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहा हूँ, तो जब चुनाव होते हैं तो पार्टी की तरफ से भी और कुछ नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। तो जहाँ पार्टी की ड्यूटी लगी है वहाँ नैतिक जिम्मेवारी है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए मोटिवेट किया जाए कि इस लोकतंत्र के पर्व के उत्सव में लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें जी। अपने मन की क्योंकि जितने ज़्यादा % वोट डालेंगे उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। विरोध में डालेंगे, पक्ष में डालेंगे, वो अलग बात है, लेकिन हम अपने पक्ष में डलवाएंगे तो हम अपनी बात कहेंगे कि हम कहेंगे कि भी हमारे पक्ष में वोट क्यों डाला जाए। इसके लिए जब मेरी जिम्मेवारी लगी, खासकर बवानी हल्का, जो बवानी खेड़ा हल्का, उसमें भी मैं कल लुहारो हल्के में भी था, भिवानी हल्के में भी था। तो जहाँ जहाँ हमारे रसूख के लोग हैं, जो हमारा परिवार बैठा है, समाज बैठा है, सामाजिक तौर पे जहाँ यारे प्यारे शुभचिंतक बैठे हैं, उनको ये बताने के लिए कि हम क्या करेंगे, जनता के लिए क्या करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे, आज देश की स्थिति क्या है। अगर आज वर्तमान में देखें तो देश की स्थिति और प्रदेश की स्थिति दोनों का अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, दुखी हैं। महंगाई की मार है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, और जो लोग सुख समृद्धि और शांति चाहने वाले लोग हैं, तो ना सुख है, ना समृद्धि है, ना शांति। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग खुद भी अभी इस बात को महसूस करने लग गए। मैं बहुत से गाँव में गया हूँ, बड़े के गाँव में, जैसे कल आज मुंडाल भी गया और जटई भी गया, शिवाड़ा भी गया, ऐसे बहुत से गाँव, जैसे बड़ेसरा, अगर जहाँ हमारे बताते में जमालपुर, पोसा, ऐसे। तो ये महसूस किया कि लोगों में आक्रोश है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो लोक लुभावन वादे किए थे, जो सबजबाग दिखाए थे, वो सबजबाग पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे हरियाणा की सरकार, वो पूरी तरह से विफल रही है। और उसकी विफलता का ये है कि लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। और अब तो एक तरफा सा लग रहा मुझे कि लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से ये लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी ही जो सामाजिक भाईचारा है उसको बढ़ाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ही जो लोगों की इच्छा है कि महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर मिले, और जो अमन चैन शांति जिसे कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो होनी चाहिए, कि लोग अपना कमा के सुख शांति से खा लें, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। इंदौरा साहब, आप मुद्दों पे पैनी नज़र रखते हैं, चुनाव चल रहा है, क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाएगी, कितने भाजपा जीत? देखो, ये बात कहना है, क्या लगता है ये कहना कि 400 पार का, ये तो खोखले नारे और वादे हैं। मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ। लोग वोट जिसे देंगे वो जीतेगा, और मुझे उम्मीद है जिस तरह से लोगों की भावना, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ, तो लोगों की मानसिकता को भी पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो लोगों में मन में जो बात है, भाई मुझे कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे मैं 2-3 हलकों में तो मैं गया हूँ, विरोधक में जैसे है, भिवानी में है, हिसार में, सिरसा में, और सोनीपत की छुड़ता हूँ मैं। ये 5-7 सीटों पे तो लोगों को एक तरफा सा लग रहा है, और कहीं कहीं कंटेस्ट भी होगा, ज़्यादा तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन हरियाणा के पूरे लोगों की अगर भावनाओं को देखें तो लोग बदलाव चाहते हैं, हाथ के साथ जाना चाहते हैं, हाथ लाएगा बदलाव, लोग ये कहने लगे। शुक्रिया भाई साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।